IMF को खत लिखा, इस्लामाबाद पर 2 दफा चढ़ाई की, यानी हर कोशिश काविश करने के बाद जब वो इस इंतखाबात में उतरे तो बहुत बुलंदोबाद दावे किए और उन्हें लगता था कि न जाने पता नहीं कितना वोट पड़ेगा और एक इनकलाब आ जाएगा। लेकिन फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज जैसे ही आना शुरू हुए और असल हकीकत पता चलने लगी तो फिर एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई। एक साल में उस झूठे बयानिए के परखचे इस तरह उड़े कि सबसे पहले तो खुद PTI ने अपने इन मुतालबात में से ये मुतालबा करना छोड़ दिया इंतखाबात के नताइज के बारे में। जो असेंबली को जाली कहते थे, उस असेंबली में उन्होंने मुज़ाकरात के लिए अपने आप को लेकर गए। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो मुतालबात उन्होंने दिए, उन 2 मुतालबात में ये मुतालबा शामिल न किया कि जिस पर इंतखाबात के नताइज या हुकूमत पर कोई सवाल उठे। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ, ये भी एक साल उन्होंने बहुत कोशिश की अदालतों में वो अपने मुकदमात और अपनी रिट पिटीशंस को साबित ना कर सके। 2 दर्जन से जायद मुकदमात जिनका फैसला हुआ, उनमें से 95% उनके खिलाफ गए। अगर यानी कह सकते हैं कि 20 हलकों का फैसला हुआ तो 19 में वो साबित ना कर सके कि कोई धांधली या किसी किस्म की बदनज़मी हुई है। इस इंतखाबात में आज जो हुकूमतें कायम हुई उनको 1 साल हो गया है। ज़रा मुकाबला तो कर लें। एक पंजाब की हुकूमत बनी, एक सिंध, KP और बलूचिस्तान में हुकूमत बनी। जो सिंध, बलूचिस्तान, KP और पंजाब की हुकूमतें, इसका मुआजना होना चाहिए और ये मुआजना कारकर्दगी पर होना चाहिए। कितने प्रोजेक्ट्स 1 साल में पंजाब में शुरू हुए। धी रानी हो, किसानों के लिए फ्री सोलर हो, ट्रैक्टर स्कीम हो, यहाँ पर कारपेट सड़कें हों, दवाइयों की मुफ्त तरसील घर तक मरीजों को पहुंचे। इस तरह के दर्जनों ऐसे जो मंसूबे हैं उन पर काम शुरू हुआ। और इसी तरह के दूसरे सूबे हैं जहां पर कोई एक मंसूबा भी KPK में आप नहीं दिखा सकते। 13 साल हो गए हैं आज उनको, PTI की हुकूमत को KPK में। है कोई वहां पर ऑरेंज लेन? है कोई उस तरह की मेट्रोज जिस तरह पंजाब में है उस तरह के अंडरपास और ओवरहेड ब्रिजेस, स्कूल या हस्पताल? हैं कोई मुफ्त दवाइयां या कारपेट सड़कें? और इसी तरह आप 1 साल पहले का पाकिस्तान के हालात हों कि डॉलर जो था वो सुबह कुछ होता था, शाम कुछ। आज डॉलर मुस्तहकम है। स्टॉक एक्सचेंज जो 50-60 हज़ार रुपये थी आज 1 लाख से ऊपर है। आज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज उसे समझा जा रहा है। महंगाई जो 20% से ज्यादा थी आज 2% पे है। ये सारी चीजों के साथ पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आम आदमी के लिए रोजगार और महंगाई में कमी आ रही है और लोग इस बात का इतराफ कर रहे हैं। मगर एक सिर्फ सियासत है तामीर व तरक्की की और हम आज मना रहे हैं यौम तामीर व तरक्की, और दूसरी तरफ वो हमेशा की तरह 8 फरवरी को मना रहे हैं यौम एहतजाज व फसाद। सिर्फ एहतजाज और फसाद है क्या सियासत? लाए ना अपनी कारकर्दगी 1 साल की, लाए 13 साल की कारकर्दगी KPK की और आए हमारी कारकर्दगी से मुकाबला करें। जब आपसे मुकाबला नहीं होता आप गाली देते हैं, गाली जब नहीं चलती फसाद करते हैं, फसाद नहीं चलता तो बगावत करते हैं, कभी 9 मई वाली और कभी 26 नवंबर की, ये सियासत। और दूसरी तरफ तामीर और तरक्की की सियासत, महंगाई कम करने के लिए, इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी से लड़ने के अज़म लेकर। और ये सारा कुछ आप 1 साल के दौरान इनके तमाम रहनुमाओं या KPK CM का दिखा दें। किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ हो, किसी का संगे बुनियाद रखा हो,
कोई केपीके के लोगों के लिए आसानी पैदा की हो। आज भी मर्दान के, पेशावर के, नौशहरा के लोग पिंडी में आके इलाज करवाते हैं, इस्लामाबाद में करवाते हैं। आज भी लाहौर के अस्पताल हमारे केपी के भाई बहनों से भरे हुए हैं, क्योंकि वहां कोई सेहत की सहूलत नहीं है। कोई नया अस्पताल या नई कोई यूनिवर्सिटी जिसकी बुनियाद रखी हो? पंजाब में तमाम वो स्टूडेंट जो मेरिट पे हैं, उन्हें सिर्फ लैपटॉप नहीं बल्कि जिस मर्जी दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ें उनके लिए फ्री स्कॉलरशिप मेरिट की बुनियाद पर मरियम नवाज ने शुरू किया। और इसी तरह वफाक है, 1 साल की कारकर्दगी, बैरून मुल्क तलकात दोस्त ममालिक से बेहतरीन। आज सऊदी कंट्रीज हमारे से सेटिस्फाई, चाइना से दोस्ती बहाल हुई है, अमेरिका से तलकात बहाल हुए हैं, मगरब ने आज फिर से पाकिस्तान पर फिर से एतमाद करना शुरू किया है। वो SCO कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान की इज्जत वकार में इजाफा हुआ, उस दिन भी इन्होंने हंगामा करने की कोशिश की। आज फिर यहां पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में शुरू हो रही है। किसके वकार में इजाफा होगा? पाकिस्तान के। इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी के तमाम इंडिकेटर्स, महंगाई से लेकर इंटरेस्ट रेट, स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर की कीमत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारे इंडिकेटर्स बेहतर हुए और इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचना शुरू हुआ। हम इस बात का तहैया किए हुए हैं कि हम इस तमीर और तरक्की को जारी रखेंगे। दूसरी साइड पर इस फसाद, इस एहतजाज का मुकाबला करते रहेंगे। पहले भी करके दिखाया, आइंदा भी करेंगे। अपनी कारकर्दगी से करेंगे, काम से करेंगे। काम और कारकर्दगी से सियासत करेंगे, गाली से, ओए ओए से, हंगामों से, बगावत से नहीं। ये सारे के सारा जो 1 साल गुजरा है, इस साल की कारकर्दगी हमारी आपके सामने है। अगले आने वाले साल भी हमारा मुकाबला कारकर्दगी से किया जाए, गाली से नहीं। सिर्फ ये नहीं कि 1 साल में एहतजाज कितने हुए, जलसे कितने किए हैं। ओ भाई ये बताओ, सड़कें कितनी बनाई हैं, स्कूल कितने बनाए हैं, अस्पताल कितने बनाए हैं, ये बताओ पाकिस्तान के लिए क्या किया है। जितने एहतजाज और धरने दिए हैं, इतनी कोशिश काश दहशतगर्दी के लिए भी कर देते। रोजाना केपी और पाकिस्तान के लोग शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के, आम आदमी इन दहशतगर्दों के हाथों। लेकिन हर रोज आप नए एहतजाज का मंसूबा बनाते हैं, दहशतगर्दी से लड़ने का मंसूबा क्यों नहीं बनाते? आए बात करते हैं बैठकर, लेकिन बात आप NRO पे नहीं होगी, आपके केसेस पे माफी देने पे नहीं होगी, आपके किए गए गुनाह उनको छोड़ने पर नहीं होगी। बात हो सकती है इकोनॉमी पे, दहशतगर्दी पे, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए बात हो सकती है, पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के लिए। और ये सियासत और ये तर्ज सियासत लोग आप देख लें कि एहतजाज में हर आए रोज जो एहतजाज का ऐलान करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें कम शिरकत कर रहे हैं। पहले एहतजाज में अगर